हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी विषय का पुनरावर्तन भाग 1 देखने वाले हैं। तो पुनरावर्तन भाग 1 में सुनो और दोहराओ में आपको क्या करना है, जब टीचर आगे बोलते हैं तब आपको पीछे दोहराना है। ओके, तो यहाँ जैसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, वैसे आपको शब्द दिए हैं समान उच्चार के। बन वन, पर फर, ऊन ऊन, आधा सादा, कार खार, सात सात, ग्रह ग्रह। देखो, ये जो शब्द है इनमें अर्थ की विभिन्नता तो है, लेकिन उच्चार में समानता है। जैसे कि देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक शब्द लेते हैं ग्रह ग्रह। तो पहला जो ग्रह है वो है घर, उसको हम ग्रह बोलते हैं। जैसे कि गृह प्रवेश है ना। और दूसरा जो है ग्रह वो है प्लैनेट, जो कि अवकाश में होता है। वाणी पानी, मेघा मेधा, रुचा कृपा, शेर शेर, चरण चारण, कपड़ा डबरा, लोरी लॉरी, शाप शाम, उधार उघार, सरपट सरपत। तो ये शब्द अगर आपकी उच्चार करने में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो ये शब्द का अर्थ विभिन्न हो सकता है। इसमें प्रश्न दूसरा, तुम अपने पड़ोस के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता हो बताओ। तो आप जाहिर सी बात है कि पड़ोसी के बच्चों को हेल्प करते होंगे, उनके संग खेलते होंगे, अच्छा बोलते होंगे, है ना। प्रश्न तीसरा, अनुरेखन करो और पढ़ो। उन्होंने डॉट डॉट के स्वरूप में हमको कुछ शब्द दिए हैं, उनको क्या करना है, उन पे रेखन करना है आपको, पेन से या पेंसिल से। तो पहला है धन, कमल, खिचड़ी, पुदीना, रुपया, नुपुर, हृदय, गिरगिट, बाबा। प्रश्न चौथा, चौथे प्रश्न में दिए गए प्राणियों और उनके घर की उचित जोड़ी मिलाओ। पहले हम प्राणी देखते हैं कौन कौन से हैं। मधुमक्खी, गाय और बछड़ा, आप देख सकते हो, मधुमक्खी, गाय और बछड़ा, चिमनी, मुर्गी, मछली, लड़का लड़की, शेर और ये कोली, स्पाइडर बोलते हैं ना उसको। तो ये सारे प्राणी हैं। तो अंदर इनके 8 प्राणियों के 8 घर दिए हैं, रहने वाले स्थान दिए हैं। तो देखो, ये है छत्ता, दडबा, गुफा, गोठ, तालाब, जाला, घोंसला और घर। तो हम देखते हैं किसका कौन सा है। ये मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, और गाय का गोठा,
गोट। ओके, चिमनी का घोंसला, मुर्गी का दड़बा, स्पाइडर जाला, शेर गुफा, लड़का लड़की ये घर, और मछली तालाब। तो उचित जोड़ी हमने मिला ली है, प्राणी और उनके घर की जोड़ी मिला दी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5वां, तुम्हारे बनाए हुए रेत के घरौंदे को किसी ने तोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? समझो तुमने रेत का घर बनाया है ना, तो वो घर किसी ने तोड़ दिया तो आप क्या करोगे? नया बनाओगे या आपको गुस्सा आ जाएगा, आप उसको मारोगे, आप उसको गालियाँ दोगे? तो ये जो बाकी सब अभी आपने घर देखे, जो भी छत्ता हो, घोंसला हो, जाला हो, तालाब हो, गोठ हो, गुफा हो, तो ये भी विभिन्न प्राणियों के घर है। उनको भी हमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वो भी उस घर में रहते हैं, है ना। कृति उपक्रम देखो अभी, परिसर के कार्यक्रम में पहेलियाँ, चुटकुले सुनाओ। अगर कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई कार्यक्रम है छोटा सा, तो आप उसमें चुटकुले सुनाते हो तो अच्छा है, और आपको चुटकुले सुनाना चाहिए। जैसे कि छोटे छोटे चुटकुले होते हैं ना, चुटकुले वो संता बंता के, या मराठी में बोले तो इंग्लिश बई, मराठी बई के, है ना, तो वो चुटकुले आप सुना सकते हो। दूसरा उपक्रम है, अतिथि आने पर अपना और अपने परिवार का परिचय दो। अगर कोई आपके यहाँ अपने रिलेटिव्स अतिथि आए तो उनको अपना और अपने परिवार का आप परिचय दे सकते हो विस्तृत में, जैसे कि मेरा नाम ये है, ये मेरे पापा है, मम्मी है, ये मेरा छोटा भाई, ये मेरी बड़ी बहन है, और ये मेरे दादा दादी है, इनका नाम ये है, वो है। ऐसे हम अपना परिचय दे सकते हैं। प्रति सप्ताह परिसर में लगी तख्तियों से मात्रा वाले शब्द पढ़ो। परिसर में जो भी तख्तियाँ लगती है ना, वॉल पे या कहीं भी सार्वजनिक जगह पे, तो उसमें जो भी मात्रा वाले शब्द होते हैं वो आप पढ़ो। और जो आखिरी उपक्रम है, समाचार पत्र में छपे बिना मात्रा वाले वर्णों के नीचे रेखा खींचो। समाचार पत्र लेकर बैठिए और उसमें छपे बिना मात्रा वाले वर्णों के नीचे रेखा खींचो, जिसमें कोई भी मात्रा ना हो। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, कौन सी भी मात्रा नहीं है उसके नीचे क्या करो, रेखा खींचो, मतलब अंडरलाइन करो। तो ये हमारे 5 प्रश्न हो गए। पुनरावर्तन भाग 1 यहीं पे ख़त्म हुआ, और अगले लेक्चर में हम पुनरावर्तन भाग 2 देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।